प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करके 1 to 4 पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। तो गिवन मैट्रिक्स 2/2 की है, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो यानी कि हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2 - 2 4 3। सो डिटरमिनेंट निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यानी कि 6 + 8 14। अब ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो है 14, दैट मीन्स इन्वर्स निकल सकता है, इन्वर्टिबल है ये मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए हम वही प्रोसीजर है कि कोफैक्टर चाहिए, A11 A12 A21 और A22। यहाँ पर जहाँ पर आई और जे यानी रो और कॉलम का टोटल ओड बनता है, जैसे यहाँ पर, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। 2 + 1 3 ओड है, यहाँ पर नेगेटिव साइन। A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं, जिस तरह से हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चंस में कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम ऐसे छिपा लेते हैं। तो हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारा कोफैक्टर होता है। A12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, 21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से देखते हैं, -2, एक माइनस पहले से थी, 2 हो जाएगा। 2 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इस तरह से बाकी है 2। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर निकाल लिए हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, में हर एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना और फिर ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर -4 2, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये बन गई। और इसका फिर हमने ट्रांसपोज करना है, तो इस तरह से एडजॉइंट आ जाएगी। अब जब ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एडजॉइंट। अब फॉर्मूला था हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, यानी कि ए डिटरमिनेंट था हमारा, यहाँ पर आया था 14, सो 1/14 और यहाँ पर एडजॉइंट जो कि ये मैट्रिक्स थी। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गई हमारी ए इनवर्स। चाहे तो इसको 14 को हर एलिमेंट के साथ भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/14 2/14 -4/14 2/14, और कैंसिल हो तो कैंसिल कर दें, अदरवाइज इस फॉर्म में भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन 6 है 2/2 की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट ले लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 माइनस इन दोनों की -15। सो -2 + 15 इज 13, दैट इज नॉट 0, मीन्स ए इनवर्स निकल जाएगा। तो अब निकालेंगे हम कोफैक्टर A11 A12 A22। यहाँ पर इन दोनों पोजीशन पर नेगेटिव साइन, तो फर्स्ट एलिमेंट का निकल रहा है 2, A12 के लिए -3 और एक माइनस पहले से 3 हो जाएगा। 21 के लिए 5 और 22 के लिए -1। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए,
हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस, फिर 3 को यहाँ पर -5 और -1, और फिर कर देंगे इसका ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट ए आ गई, और ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डेटमेंट। ए डेटमेंट था 13, सो 1/13, 2 -5 3 एंड -1। तो ये मैट्रिक्स हो गई है हमारी इक्वल टू ए इनवर्स के। ये क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक 3/3 की मैट्रिक्स हैं, सभी में इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा डिटरमिनेंट। सो ए डिटरमिनेंट फर्स्ट रो से निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी इजी है इसमें क्योंकि 2 जीरोस दी हुई हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट रो से ज़्यादा हैबिट होती है करने की, तो 1, उसके बाद रो और कॉलम को छोड़ने के बाद 2/2 की, चलो मैं लिख देता हूँ 2 0 4 5, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इस तरह से करते हैं, -2, ये रो ये कॉलम छोड़ने के बाद जो 2/2 की मैट्रिक्स मिलती है वो लिख लेते हैं। इसी तरह थर्ड 0 0 2 एंड 0। तो इस तरह से 10 -0 0 माइनस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 3 इन दोनों की 0 माइनस का साइन फिर उन दोनों की। तो इस तरह से 10 ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। सो 10 है हमारा डिटरमिनेंट जो कि नॉन जीरो है। तो ये हमने डिटरमिनेंट निकाला फर्स्ट रो से। प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस लेते हैं 1, इसको माइनस का ले लेते हैं, मतलब साइन चेंज करते हैं इसका, 3 एज इट इज आता है, और जिस भी एलिमेंट को यहाँ लिखते हैं उस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये 2/2 मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ तक था डिटरमिनेंट निकालना। अब है हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट करना होता है। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर A11, A12, A13, 21, 22, A23, A31, A32 एंड A33। इस तरह से लिख लेने हैं। जहाँ पर आई और जे का टोटल ओड बन रहा है, जैसे यहाँ पर 3 वहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी ओड है, 3 + 2 5 ओड है, यहाँ पर है 3 + 2 5 ओड, वहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। और फिर जैसे प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, A11 निकालना है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम इस तरह से कवर कर लेते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, और रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बचती है 2/2 की बचती है, उसको लिख लेते हैं इस तरह से। तो यही प्रोसीजर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अब कवर किया जाएगा, 0 0 4 5, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कवर करेंगे, जिससे रहा 2 0 0 एंड 2 0। अब है 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 3 0 5, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो रहता है 1 3 0 5, 2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 2 0 0। तो इस तरह से करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे कर लेंगे,
जब तक ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पर 2 3 एंड 2 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम, वन 0 3 4, और फिर लास्ट में थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 0 2 2। ये करने के बाद जो ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्सेस बची हैं इनके डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डिटरमिनेंट में जैसे कि इन दोनों का 10 माइनस 0, 10 आएगा, 0 माइनस 4, 0 बाहर भी माइनस का साइन है, 0 माइनस 0, 10 माइनस 0 10 और बाहर माइनस का साइन। यहाँ पर 5 माइनस 0 दैट इज 5, 0 माइनस 0 यहाँ पर 0, 8 माइनस 6 इज 2, और 4 माइनस 0 सो माइनस 4, 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो ये अपने कोफैक्टर आ गए। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोज करना होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का। कोफैक्टर ये आ चुके हैं 10 से, इस एज इट इज लिखेंगे 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 एंड 2। फिर ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और उसके बाद इनवर्स फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 10 आई थी, सो 1/10, और एडजॉइंट ए अभी अभी निकाला है, ऊपर दी हुई मैट्रिक्स ये एडजॉइंट है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आई है ए इनवर्स की आ गई है। तो अगले सभी क्वेश्चन में 7 से 8 9 10 में सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो से निकालेंगे 1, नेक्स्ट माइनस लिखेंगे, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से 0। तो ये 0 से करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये 0 इंटू 0 ही हो जाएगा। तो 1 से कर लेते हैं, सर वो रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 2 0 माइनस 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 1 यहाँ पर -3 माइनस 0, सो -3 आ जाता है हमारा ए डिटरमिनेंट, जो कि नॉन जीरो है। दैट मीन्स ए इनवर्स निकल सकता है बाय अप्लाइंग एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट से। एडजॉइंट के लिए जैसे हम पहले ही पता है कोफैक्टर निकालने होते हैं, सो A11 A12 A13 A33, और जहाँ पर ओड सम बन रहा है वहाँ पर माइनस का साइन पहले ही लगा देते हैं। आई और जे का टोटल माइनस। A11 के लिए फटाफट उस रो और कॉलम को छोड़कर फिर यहीं पर सिंप्लीफाई, -3 माइनस 0, सो -3। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इस तरह से कर लेते हैं, अदरवाइज जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करवाया था रो और कॉलम को ढककर। तो यहाँ पर -3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 3 आ जाएगा। 1 3 के लिए ये और ये किया, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 -9, यहाँ पर इस पोजीशन ये और ये ढका, तो 0 माइनस 0। 2 2 के लिए ये और ये ढककर दिस
-1 -1 2 3 के लिए ये और ये, सो 2 -0। अब ये और ये रखना है 0 -0। 3 2 के लिए इस तरह से 0 -0। सो 3 -0 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ये कोफैक्टर लिख दिए उसी ऑर्डर में, इस तरह से 0 -1 -2 0 0 एंड 3। और ट्रांसपोज लेंगे जब, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 0 3। तो इस तरह से एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू थी -13 और एडजॉइंट ये था। इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, ये जो माइनस थी तो बाहर रह जाएगा 1/3 और अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से ये आ गई ए इनवर्स मैट्रिक्स। 9th क्वेश्चन 3/3 की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए डिटरमिनेंट 2, नेक्स्ट माइनस का 1 लिखेंगे, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, और फिर +3। इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो ये -1 0 2 1 लिखेंगे। फिर इस कॉलम इस रो को छोड़कर 4 -7 0 1, और फिर इस रो इस कॉलम को छोड़कर, जैसे कि डिटरमिनेंट का प्रोसीजर है, सो -1 -0। तो उस तरह की ही कैलकुलेशन कर लेनी है। 8 -7 हो जाएगा, सो -2, यहाँ पर -4, 3 × 1, सो 5 -4 1 डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब हमें इन्वर्स के लिए चाहिए होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर चाहिए A11 A12 A13। तो ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस होते हैं कोफैक्टर में प्लस माइनस के, बट यदि प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बताया था रो और कॉलम को इस तरह से ढककर और इस तरह से आप निकालेंगे तो मिस्टेक के कम चांसेस रहेंगे। A11 के लिए जैसे हमने निकाला था तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लेते हैं और रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास उसको लिख लेते हैं। उससे पहले जहाँ पर जो ओड सम बन रहे हैं आई और जे के, वहाँ पहले से ही माइनस लगा लेनी है। जैसे यहाँ पर 5 बन रहा है तो माइनस, इन पोजिशंस पर लगता है माइनस, और इस तरह से इनको एक्सपेंड करेंगे -1 -0। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो मिस्टेक के कम चांसेस होंगे, बट जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, 4 -0, फिर 1 3 के लिए, सो 8 -7, फिर यहाँ पर 1 -6 -5, और एक ही पहले से माइनस है 5, 2 प्लस का 21 हो जाएगा तो 23, 4 + 7 4 + 7 11, 0 + 3 हो जाएगा, 0 -12,
-2 -4 -6। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर्स को लिख लेंगे ऐसे उसी ऑर्डर में, बिल्कुल इसी तरह से लाइन में 5, ये 23, -1, 3, 12 एंड -6 ट्रांसपोज कर देंगे रोज को कॉलम में, 5, 23, -1, 3, 12 एंड -6। अब एडजॉइंट आ चुका है तो इन्वर्स होता है 1/a डेटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डेटरमिनेंट हमारा आया था, डेटरमिनेंट आया था 1, सो 1/1 इनटू दिस मैट्रिक्स जो कि एडजॉइंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ए इनवर्स आ गया ये, क्योंकि यहाँ पर 1/1 ही है। इस क्वेश्चन में एक तो मेरे से मिस्टेक हुई, यहाँ -11 था तो मैंने इसको -1 पढ़ लिया, यहाँ पर ये -11 ही आएगा और यहाँ पर -11 है। दूसरी मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर ए डेटरमिनेंट हमारा जो आया था, यहाँ पर ए डेटरमिनेंट की वैल्यू चेंज आ रही है। यस, ए डेटरमिनेंट में हम मिस्टेक हुई, -2 -4 -6 और -2 था यहाँ पर, -6 और +3 तो -3 बनता था डेटरमिनेंट, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा। तो ये है करेक्ट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है। इसमें हमने सॉल्व किया, ए डेटरमिनेंट सबसे पहले निकालते थे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट रो से लिया, फर्स्ट रो का 1 लिखा, यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 1 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ा तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दी, -1 के लिए कॉलम रो छोड़कर ये मैट्रिक्स, और ये रो कॉलम और ये रो छोड़कर ये 2/2 की मैट्रिक्स, 8 माइनस यहाँ पर और इन दोनों की प्रोडक्ट 6, इसी तरह से 0 -9, एक माइनस ये प्लस हो गया, तो इस तरह से हमने डेटरमिनेंट निकाल लिया, -1 आया। हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते थे, A11, A12, A13, 21, 22, 23, इस तरह से, और ये जो कोफैक्टर्स थे ये हमें कैपिटल में लिख लेने चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए 21, A22, A23, A31 और A33। जो पोजीशन है जहाँ पर आई और जे का टोटल ओड बनता है, जैसे वहाँ पर पहले से ही माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर जैसे A11 निकालते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी मैट्रिक्स को सॉल्व करके, तो इस तरह से कोफैक्टर आपको निकालने आते हैं वो निकाल लेंगे। एडजॉइंट में कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 यहाँ पर लिखा, -9 -6 फिर ये 0, उन्हीं पोजीशन पर इनको रख लेना है, कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a डेटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, डेटरमिनेंट हमने यहाँ पर निकाला था -1 तो इसकी वैल्यू -1, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही, पूरी एज इट इज रखी। अब क्योंकि बाहर -1 है इसको अंदर ले जाएंगे, हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स आई हमारी ए इनवर्स है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।